हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसमें बताने हैं उस स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएगी बिना कोई कैलकुलेशन किए। डायरेक्ट हमें स्क्वायर नंबर देखना है और बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी। तो इसके लिए दो चीज़ है, कभी भी स्क्वायर रूट या डिवीज़न मेथड से जब देखेंगे ना, डिवीज़न मेथड में हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई स्क्वायर नंबर दिया रहता है तो सबसे पहले हम उसकी पेयर बनाते हैं, बार लगाते हैं और पेयर बनाते हैं। तो जब भी किसी भी, जैसे कि 225 है तो इसमें एक ये पेयर बनेगा, एक ये। हमेशा डिवीज़न मेथड में पेयर कहाँ से बनाते हैं, राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं। 225 में 25 का एक पेयर, तो एक बार यहाँ लगाया, एक 2 का पेयर बनेगा, तो जितने भी बार होते हैं, नंबर ऑफ बार इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ बार इन एनी स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू होता है डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर नंबर। ओके, अगर यहाँ पे जैसे कि 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की डिजिट कितनी होंगी, 2 डिजिट होंगी। तो पता भी है 225 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 225 का होता है 15। तो 15 में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया है 64, तो अगर 64 का हम पेयर बनाएंगे तो 64 पे सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगी, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, कितनी होगी, एक बार है इसलिए 1 डिजिट होगी। सेकेंड नंबर पे है 144। अब 144 तो हमेशा क्या पेयर बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो इसमें 2 बार आ रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट कितनी होंगी, इसमें 2 बार है तो 2 डिजिट होंगी। थर्ड नंबर है 4489। अब 4489 में हम पेयर्स बनाएंगे और नंबर ऑफ बार काउंट करेंगे। तो 89 का एक पेयर, एक 44 का, क्योंकि हमेशा राइट टू लेफ़्ट ही पेयर बनाए जाते हैं, कभी लेफ़्ट टू राइट नहीं करते, हमेशा राइट टू लेफ़्ट। तो इसमें एक 89 पे, एक 44 पे, तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू 2। फिर फोर्थ नंबर है 27225। 27225 में अब देखेंगे, 27225 में एक 25 के ऊपर एक बार, एक 72 के ऊपर एक बार, एक 2 के ऊपर। हमेशा पहले डबल डिजिट पे बार लगाते हैं, उसका पेयर बनाते हैं, उसके बाद सिंगल डिजिट बचती है तब करते हैं। तो इसमें कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट भी क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट कितनी होगी, 3 डिजिट्स होगी। जितने बार होते हैं उस स्क्वायर नंबर पे, उसी के स्क्वायर रूट में उतनी ही डिजिट होती है हमेशा। फिफ्थ नंबर है 390625। तो 390625 के ऊपर बताना है, तो एक 25 के ऊपर बार आएगा, एक 06 के ऊपर, एक 39 के ऊपर। तो कितने बार है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ डिजिट भी क्या हुई, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू 3 डिजिट इसमें होंगी। एक जनरल फॉर्म भी दिया रहता है, अगर हम देखें जनरल फॉर्म में, जैसे कि ये इवन डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये इवन नंबर है, इवन नंबर। तो इसकी जो स्क्वायर रूट में होंगे जितनी भी n/2, मान लो ये n नंबर है, तो इसके जो स्क्वायर रूट पे डिजिट होंगी वो n/2 होंगी, किसमें, जब इवन हो, n जब इवन हो। ओके, और जब n ऑड हो तो इसकी हमेशा स्क्वायर रूट में n+1/2 होता है। इसी की फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं, इसमें 6 है तो n इज इक्वल्स टू 6, तो इस
स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट में क्या होंगी, n/2 यानी कि 6/2 इज इक्वल्स टू 3 डिजिट होंगे। अब इसके ऊपर 2 7 2 to 5 का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो 5 डिजिट है स्क्वायर, इस स्क्वायर नंबर में कितनी डिजिट है, 5 नंबर है। तो 5 क्या एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो क्या होता है जनरल फॉर्म, ये n है तो n + 1/2, तो n 5 + 1/2 यानी कि 6/2 इज इक्वल्स टू 3। इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी। तो ये दो फॉर्म या फिर बार से काउंट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर नंबर के सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे, फिर इवन होगा तो n/2 होगा और ऑड होगा तो n + 1/2 होगा। ओके, फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट है 2.56। सबसे पहले जब हम डिवीज़न मेथड से करते थे तो कोई भी जैसे कि 2 to 5 है तो हमेशा पेयर हम कैसे बनाते थे, राइट टू लेफ़्ट बनाते थे। अब जब डेसिमल दिया जाता है जैसे 2.25 लिया तो डेसिमल में हमेशा पहले लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाते। कैसे, पहले लेफ़्ट में पेयर बनाए फिर राइट गए, हमेशा पहले लेफ़्ट में फिर राइट में, पहले डेसिमल से पहले वाला पार्ट लेफ़्ट साइड वाला पार्ट फिर डेसिमल से राइट साइड वाला पार्ट, ऐसे पेयर बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 से, तो अब इसको ऐसे ही लिखेंगे 2.56, ये पेयर बनाया पहले इसका फिर इसका लिया। तो अब क्या करेंगे, 2 से छोटा स्क्वायर नंबर 1 ही होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 1 जाएगा, ऊपर भी वही, फिर सेम प्रोसेस वही होती है, 1 2 - 1 1 होती है। यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब डेसिमल के बाद वाला पूरा पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, और डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल ही लगाएंगे। अब 156 आएगा तो यहाँ पे अगर 6 हमने लिखा, मान लो 6 लिखा तो 26 × 6 किया, 6 6 × 36 कैरी आई 3, 6 2 = 12 और 3 15, 156 आ रहा तो यहाँ पे भी 156 लिख देंगे। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 6 लिखा था तो यहाँ पे भी 6, यानी कि 2.56 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1.6। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है 7.29, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 7.29। नॉर्मल जब डेसिमल नहीं होता है तो अपन राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते हैं, लेकिन डेसिमल होता है तो सबसे पहले डेसिमल के लेफ़्ट साइड में पेयर बनाते हैं फिर डेसिमल के राइट साइड में पेयर बनाते हैं। सबसे पहले 7 पे एक बार होगा फिर 29 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 7 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 4, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 7 में से 4 जाएगा तो 3, 2 + 2 कर देंगे यहाँ 4, फिर अब डेसिमल के बाद वाली तो डेसिमल यहाँ लगा देंगे, बाद वाली डिजिट क्या है 29, तो पूरा 29 यहाँ लिखेंगे। अब 329 का देखना है तो 329 का 4 के 40, अगर 43 × 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये नहीं हो रहा है। 43 के बाद 9 किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है, यूनिट डिजिट पे किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के में आता है या फिर 7 के में आता है। तो अब 7 लेते, 47 × 7, 7 7 जा 49, कैरी आई 4, 7 4 ज़ा 28, 28 + 4 क्या होता है 32, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 यहाँ लिखेंगे तो फिर 7 दो जो डिजिट इधर लिखते हैं वही डिजिट ऊपर भी लिखते हैं, तो 7 इधर तो 7 इधर भी, तो 329 ये कैंसिल आउट हुआ तो नीचे 0 आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 क्या होगा, 2.7। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर, क्या लिखते हैं 51.84। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस करेंगे, इसको ऐसे लिख के 51.84, पहले डेसिमल के लेफ़्ट वाले पार्ट का पेयर बनाएंगे, उसके ऊपर बार लगाएंगे, फिर डेसिमल के राइट साइड पे पेयर लगाएंगे, जस्ट अपोजिट, नॉर्मल जो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट बनाते हैं पेयर्स। और 51 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, अगर देखेंगे 64 8 का होता है तो वो 51 से बड़ा होगा, तो 8 से छोटा 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 51 से क्या है छोटा भी है, तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे भी वापस 7, 51 से
49 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 7 करेंगे ऐड तो 14 आएगा, फिर वापस यहाँ डिजिट लिख देंगे 84 है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 84, यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल। जब भी डेसिमल के बाद वाले डिजिट लिखते हैं ना तो यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं हमेशा। अब 284 को हमें देखना है, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 4, 4 कब आता है जब 2 इंटू 2 होगा या फिर 8 इंटू 8 होगा। तो अगर 1 4 2 इंटू 2 करें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 284 आ रहा है 142। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, दो जो डिजिट इधर लिखी तो वही डिजिट यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 284 टाइम्स गया यहाँ पे 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 क्या होगा 7.2। अब फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है 42.25, इसको करेंगे तो इसको वापस से वैसे ही 42.25 सबसे पहले डेसिमल के लेफ़्ट साइड में पेयर बना के बार लगाएंगे, फिर राइट साइड में पेयर बना के बार, तो 42 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 36 होता है, 36 तो कितने 6 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, 42 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 + 6 12। अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 25 लिख दिया। तो अब 5 हमेशा जब 5 इंटू 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 5 आता है, तो 1 2 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 कैरी आई 2, 5 2 ज़ा 10 12 2 कैरी आई 1, 5 1 ज़ा 5 6 6 2 5 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 यहाँ लिखा तो 5 इधर भी लिखेंगे, तो 6 2 5 कैंसिल आउट हो गया 0, तो स्क्वायर रूट 42.25, स्क्वायर रूट 42.25 क्या आएगा 6.5। अब इधर फिफ्थ नंबर 31.36 है, तो इसको लिखेंगे 31.36, पेयर बनाया पहले डेसिमल के लेफ़्ट वाले पार्ट का फिर डेसिमल के राइट वाले पार्ट का। अब 31 से जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर 25 होता है, क्योंकि 36 भी एक स्क्वायर नंबर है लेकिन वो 31 से बड़ा है, तो ये आ गया, तो किसका स्क्वायर नंबर है 5 का, 5 इंटू 5, 31 से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 5 + 5 10 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट ने यहाँ पे लिखना है 36, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। अब 6 कब आता है जब 4 इंटू 4 होता है या फिर 6 इंटू 6 होता है, तो 104 इंटू अगर 4 करेंगे 4 4 ज़ा 16 1 4 0 0 1 4 1 ज़ा 4, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें 636 चाहिए। अब 106 इंटू 6 करते हैं, 6 6 ज़ा 36 कैरी आई 3 6 0 ज़ा 0 + 3 तो 3 6 1 ज़ा 6, यानी 106 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर 636 आ रहा, तो 6 यहाँ लिख देंगे, तो 6 यहाँ पे भी लिखेंगे 636, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो अंडर रूट ऑफ 31.36 क्या होगा 5.6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो इसमें हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, जो भी नंबर होंगे उनसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पे है 402, 402 का निकालेंगे तो किससे डिवीज़न मेथड से करेंगे, तो 402 पेयर बनाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, 4 2 का ही होता है तो 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सब्ट्रैक्ट किया 0 2 + 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 0 2 दोनों डिजिट रख रहे हैं 0 2, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, रिमाइंडर। अब 0 2 किसी से जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अगर हम इस नंबर में से 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर को, तो हमें 402 माइनस 2 कर देंगे तो हमें 400 मिलेगा, एक लीस्ट नंबर, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है 400 इसका 20 का जो इधर होगा, तो इफ़ बी, तो इसमें लिखे इफ़ बी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402
we get a perfect square नंबर क्या है 400 मिल जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20। जो इधर वैल्यू होगी वही जस्ट उस स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर पे है 1989। इसको लिखा है ऐसे 1989। सबसे पहले क्या बनाया, पेयर बनाया, पहले 89 का फिर 19 का। 19 से जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर 16 होता है। किसका होता है 4 का। यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। माइनस किया 3 आया, 4 + 4 यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 3 8 9। ओके, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 कब आएगा, जब 3 × 3 होगा या फिर 7 × 7 होगा। अब 83 × 3 करते हैं। 3 3 = 9, 3 8 = 24, तो ये नहीं होगा। अब 87 × 7 करते हैं। 7 7 = 49 और 7 8 = 56। इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमें इससे बड़ा तो ले नहीं सकते, इससे छोटा ही लेना पड़ेगा। तो अगर हमने लिया, यहाँ पे लिखा 3, तो यहाँ पे भी 3 3 2 4 9। 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4 और 1 140। ओके ओके, बट हमें क्या 140 तो बड़ा नंबर है, हमें लीस्ट नंबर पॉसिबल निकालना है। तो यहाँ पे हम 249 नहीं लेंगे। अगर मान लो हम 84 से 4 करते हैं, 4 4 = 60, कैरी आई 1, 8 4 = 32, 1 35 356। अगर हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आप इससे 1989 पेयर बनाया। सबसे पहले 4 से 63 सब्ट्रैक्ट किया, 4 4 8। अब 8 9 लिख लिया, यहाँ पे भी 4। और मान लो यहाँ पे 84 लिया, यहाँ पे भी 4 किया, यहाँ पे लिख दिया 356। तो आएगा 9 में से 5 6 जाएगा 3, 8 में से 5 और यहाँ 336 आ रहा है, 336 कैरी 1 थी ना, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 53 रिमाइंडर है। इससे तो छोटा ही है इस नंबर। मतलब अगर हम इस नंबर में से, इस वैल्यू में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 44। तो इफ़ बी सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 we get a perfect square नंबर। वो नंबर क्या होगा 1989 में से क्या माइनस कर दो 53 को, तो हमें मिल जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 1 9, यानी 1936। तो 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा 44। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 1936 का स्क्वायर रूट उसी मेथड से करना है। 1936 पेयर बनाया, 4 16 टाइम्स 3, 4 + 4 8, फिर 3 6, तो यहाँ पे 4, 84 × 4 क्या होता है 336, तो 336 ये 0 आ गया 1936 44 का ही स्क्वायर होता है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 3250। इसको लिखेंगे सही। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको डिवीज़न मेथड करेंगे। 3250 पेयर बनाया राइट टू लेफ्ट, 32 से जस्ट स्मॉल नंबर 25 होता है, तो 5 टाइम्स, यहाँ पर भी 5, माइनस किया 7, 5 + 5 10, 5 0 लिख देंगे। अब 0 आ गया। अगर हम इसको करेंगे 700, अगर 106 करते हैं, क्योंकि हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो 10 अगर 6 लिया तो यहाँ पे जो डिजिट यहाँ लेते हैं वही यहाँ लेते हैं, तो 106 × 6 किया, 6 6 = 36, कैरी आई 3, 6 0 = 0 + 3 3, 6 1 = 6 6 36। अगर हम एक डिजिट और आगे लेते हैं 107 × 7, 7 7 =
49, कैरी आई 4, 7 0 0 प्लस 4 4, 7 1 7, 749। अगर हम यहाँ पे 7 लिया, यहाँ पे भी 7, तो 749। रिमाइंडर क्या है 1। अगर हम 3250 में से ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 को माइनस किया तो हमें मिलेगा 3250 माइनस 1 यानी कि 3249। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3249 का स्क्वायर रूट होगा 57। जो नंबर यहाँ होता है वही इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ओके, से नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे 825। तो सबसे पहले डिवीज़न मेथड निकालेंगे। 8 2 5 पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। 8 से जस्ट स्मॉल नंबर होता है 4, 2 का होता है 2 लिखा है यहाँ पे। 8 माइनस 4 4, 2 प्लस 2 4, 2 5 लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे हमने लिया 4 5 लिया मान लो यहाँ पे, तो 45 इंटू 5, 5 5 से 25, कैरी आई 2, 5 4 ज़ा 20 और प्लस 2 22, 2 2 5 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट पे लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी है ना, इसलिए। नेक्स्ट 46 पे चेक करते हैं। 6 6 6 ज़ा 36, कैरी आई 3, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 27। ये भी 47 लेते। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही हमेशा देखना है। अगर इससे बड़ा हो गया तो फिर क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, तो कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में होता नहीं है। 47 इंटू 7 लेते हैं। 7 7 या 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 32। अब 48 की वैल्यू और देखते हैं। 8 8 64, कैरी आई 6, 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 38, 384 हो गया। अब 49 पे चेक करते हैं। 9 9 ज़ा 81, कैरी आई 8, 9 4 ज़ा 36, 36 और 8 44। देखो ये वाली वैल्यू 441 इससे बड़ी हो गई, मतलब इससे छोटी वैल्यू सिर्फ यही है, यानी कि 384 ही लेंगे। कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे और वही वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा 4, 41 रिमाइंडर। अगर इस नंबर में से हमने 41 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 28। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ बी सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो क्या होगा, 825 माइनस 41 करके निकाल लेंगे, वो होगा 5 में से बन जाएगा तो 4, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे 7, यानी कि 784 वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 28। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल्स टू 28। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है 4000। वापस से वही, सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड निकालते हैं। पहले 0 0 का पेयर, फिर 4 0 का। 40 से जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर 36 होता है, वो 6 का। 6 इंटू जो डिजिट यहाँ आएगी वही आएंगे, और 6 6 ज़ा 36 भी होगा, तो 6 प्लस 6 यहाँ पे क्या, प्लस करके 12, 4। अब डबल ज़ीरो यहाँ लिख देंगे। अब निकालेंगे यहाँ पे कौन सी डिजिट लें, तो अगर 1 2 4 लिया, इंटू 4 किया, 4 4 ज़ा 16, कैरी आई 1, 4 2 ज़ा 8 1 9 और 4 1 ज़ा 4। ये तो इससे बड़ा हो रहा है तो इससे जस्ट छोटा लेंगे। 1 2 3 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 369। इससे छोटा 369 ही होगा। कितने टाइम्स, 3 इंटू 3, 3 जो यहाँ लिखेंगे डिजिट वो यहाँ पर भी लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 6 जाएगा तो 3,
31 रिमाइंडर है, यानी कि अगर 31 4000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 63 होगा। तो अब लिख देंगे इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 we get a perfect square number। वो क्या होगा 4000 माइनस 31, तो माइनस कर लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, देन 9 एंड 3, 3969 ये हो जाएगा। और 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा 63 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल्स टू 63। ओके।